전체 참가자들은 경애하는 김정은 동지께 최대의 영광과 가장 뜨거운 고마와 국력을 최고의 경지에서 떨치시며 장사의 영국의 장병들에게 따뜻한 인사를 보내시었습니다. 장병을 위한 우리 공화국의 전체 인민과 전군 언노자 어떤 교육의 용기를 नॉर्थ कोरिया का सैन्य शासक किम जोंग उन रूस पहुंच चुका है, लेकिन जिस खास सवारी से वो रूस पहुंचा है आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सैन्य शासक किम जोंग उन की मुलाकात होने वाली है। और अब ये मुलाकात खास कैसे है, इस पर आपको भारत तक विशेष कहानी तो दिखाएगा ही, साथ ही साथ आपको बताने वाला है कि आखिर सैन्य शासक किम जोंग उन की ये खास सवारी कितनी खास है। किम जोंग उन बाकी लीडरों की तरह हवाई यात्रा नहीं बल्कि ट्रेन से सफर करते हैं। हर तरह की सुविधाओं वाली ये ट्रेन अपने आप में भारी भरकम इतिहास रखती है। वैसे तो किम जोंग के बारे में पुख्ता बातें कम ही पता लगती हैं, खासकर किम की कमियों और कमजोरियों के बारे में, क्योंकि अमेरिका भी किम को धमकाते हुए खुद पर खतरा महसूस करता है। अब आइए बात करते हैं उस खास ट्रेन के बारे में। वैसे तो किम जोंग उन जो है बाहर ट्रेवल करने से बहुत बचते हैं, जहां तक मुमकिन हो वो अपने देश में ही मुलाकात करते हैं और वो भी अपने ट्रेन से यात्रा करते हैं अगर कहीं बाहर जाते हैं तो। लेकिन ये जो ट्रेन है बहुत खास है। दरअसल सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने 50 के शुरुआती दशक में किम के दादा किम टू संग को एक ट्रेन तोहफे में दी थी। उसके बाद साल 1950 में कोरियन युद्ध के दौरान संघ ने इसी ट्रेन को अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया और यहीं से दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी रणनीति बनाई थी। भीतर की तरफ लकड़ी के बेहद भारी भरकम वाली ये ट्रेन जल्द ही किम खानदान की शाही ट्रेन बन गई। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के अनुसार साल 2011 में किम जोंग इल की मौत भी इसी ट्रेन के भीतर काम करते हुए हुई थी। वो तब किसी राजनीतिक काम से प्योंगयांग से बाहर सफर कर रहे थे, जिस दौरान ट्रेन में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। 3 पीढ़ियों से चली आ रही ये ट्रेन लगभग 250 मीटर लंबी है और सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसके सारे डिब्बे बख्तरबंद हैं, जिस पर गोली बारूद का कोई असर नहीं होता। साल 2004 में उत्तर कोरिया शहर योंगचोन की रेलवे लाइन में एक बारूदी विस्फोट हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा जाने गई थी। ब्लास्ट से कुछ देर पहले ही ट्रेन उस लाइन से गुजरी थी। इसके बाद इस ट्रेन की सुरक्षा को और तगड़ा कर दिया गया। उत्तर कोरिया के भीतर ट्रेन कहीं भी जाए लगभग 1 दिन पहले से ही लाइंस की चेकिंग शुरू हो जाती है और उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। मौजूदा तानाशाह ने ऐसा बंदोबस्त करवाया है कि इस ट्रेन के निकलने से ठीक पहले और प्राइवेट ट्रेन भी उसी पटरी से जाती है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पीछे पीछे किम की शाही ट्रेन होती है, जिसके बाद एक और ट्रेन भी रहती है जिसमें अतिरिक्त सिक्योरिटी और बाकी चीजें रहती हैं। लग्जरी लाइफ जीने के लिए जाने जाने वाला तानाशाह की ये ट्रेन बहुत ही खास है और लग्जरी भी है। इसमें 22 बोगियां हैं, हर बोगी में विशाल बाथरूम है और डाइनिंग भी है। सफर कर रहे लोग आमतौर पर या तो किम के परिवार वाले होते हैं या खुद किम। साथ ही पुलिस ब्यूरो के अधिकारी और सैन्य दस्ता साथ में चलता है। इन सब के लिए खाने पीने का खास इंतजाम रहता है। ट्रेन में दुनिया से लगभग सभी हिस्सों के पास व्यंजन बनाने वाले शेफ मौजूद होते हैं। लंबे सफर के दौरान अगर लीडर बोरियत महसूस करने लगे तो उसके मनोरंजन के लिए यहाँ पर डांसर्स का एक पूरा दल रहता है। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात का बार बार जिक्र आता है कि किम के मन बहलाव के लिए ट्रेन में भी लड़कियां चलती हैं, जिन्हें लेडी कंडक्टर कहते हैं। इसके अलावा हर कोच में टेलीविजन है, लेकिन इसमें कुछ ही चैनल आते हैं जो उत्तर कोरियाई विकास की जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि यह ट्रेन इतनी खास है कि यहाँ से किम जोंग उन जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को भी दाग सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन पर किसी भी तरह के कोई हमले का असर नहीं होता और इसी ट्रेन से रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन।